अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। हमारा जो आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 30 है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में ये बेसिकली डाल्टन ने क्या बताया। डाल्टन एक साइंटिस्ट था, जॉन डाल्टन। उसने क्या किया, मिक्सचर ऑफ गैसेस को लिया। मिक्सचर ऑफ गैसेस का क्या मतलब है कि उसने बहुत ज़्यादा गैसेस, यानी कि एक गैस नहीं कोई ली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस ली और उन मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रेशर चेक किया, सारी का प्रेशर चेक किया। और दूसरा उसने उन सब का इंडिविजुअल प्रेशर भी चेक किया। ठीक है, यानी कि सपोज इसने कोई ए, बी और सी तीन गैसेस ली, इन तीनों का अपना अपना प्रेशर भी चेक किया और इन तीनों का इकट्ठा प्रेशर भी चेक किया। तो उसने बताया कि अगर आप इन तीनों के प्रेशर को मिलाएं तो जो आपके पास इकट्ठा प्रेशर आया है वो उसके इक्वल होगा, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब डेल्टन ने बताया कि आपके पास जो है वो प्रेशर चेंज हो रहा है, यानी कि दो डिफरेंट गैसेस का, और जो डिफरेंट गैसेस है वो आप डिफरेंट मोल्स में भी ले सकते हैं। जैसे ए आपने 1 मोल लिया है, बी आपने 2 मोल लिया है, सी आपने 3 मोल लिया है, लेकिन इनका ओवरऑल आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास टोटल प्रेशर की इक्वल वैल्यू आएगी। ये हमें डेल्टन ने बताया। अब इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली प्रेशर होता क्या है। आपके पास कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर आपने डिफरेंट गैसेस को रखा हुआ है या एक भी गैस को रखा है, तो उसके गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्स के साथ कोलिजन की वजह से जो यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो होती है प्रेशर। प्रेशर बेसिकली होता है आपका फोर्स ओवर एरिया। फोर्स ओवर एरिया का क्या मतलब है कि जितने एरिया, जितने कंटेनर में आपके पास कोलिजन की वजह से जो फोर्स वॉल्स पे लग रही है वो प्रेशर है आपके पास। अब प्रेशर ए के मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या है, बी के मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या है, सी के मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या है, या ओवरऑल पूरे कंटेनर का प्रेशर क्या है, ये बेसिकली हमने पढ़ना है। अब आपको ये समझ आई कि डाल्टन लॉ ने बेसिकली करना क्या है आगे। अब इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ गैसेस को इसने स्टडी किया। बेसिकली इसने बताया कि इस गैस का क्या प्रेशर है, इसका क्या है, इसका क्या है, और अगर तीनों का मिला के देखें तो उसका क्या है। तो इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ गैसेस का मतलब ये है कि जब आपने ये गैसेस ली हैं तीनों, तो ये इस तरह की गैसेस होनी चाहिए कि ये तीनों गैसेस हों इनर्ट। इनर्ट का मतलब है कि नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करके एक दूसरे के मोल्स या एक दूसरे के प्रेशर को चेंज ना कर रही हो। इसके मॉलिक्यूल्स अपनी कोलिजन शो कर रहे हो, इसकी अपनी और इसकी अपनी, यानी कि इसका कोई अपना प्रेशर हो, इसका अपना हो और इसका अपना हो, एक दूसरे के साथ ये मिक्सअप ना हो रही हो। तो इनकी वजह से जो प्रेशर, इनका अपना अपना प्रेशर होगा, यानी कि इसका अपना प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर होगा पी ए, बी वाले का अपना पार्शियल प्रेशर होगा पी बी, और सी वाले का अपना पार्शियल प्रेशर होगा पी सी। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना पार्शियल प्रेशर होगा और टोटल प्रेशर आपके पास, यानी पूरे कंटेनर का अगर आप प्रेशर चेक कर लें कि कितना इसकी वॉल्स पे लग रहा है, तो वो है टोटल प्रेशर। तो इसने आपको इक्वेशन दी कि आपके पास पूरे कंटेनर पे जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल होगा जितनी उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट हैं उनके पार्शियल प्रेशर के। जैसे कि मैंने 3 गैसेस ली थी, तो मैंने 3 गैसेस का पार्शियल प्रेशर लिखा है कि उन तीनों के पार्शियल प्रेशर को मिलाएं तो आपके पास टोटल प्रेशर की इक्वल वैल्यू आएगी। इसकी एग्जांपल आपको उन्होंने बुक पे दी है। उन्होंने कहा सपोज आपने 3 गैसेस ली हैं 1, 2 एंड 3। पहली गैस का प्रेशर आपने चेक किया है कि वो कितना आपके पास वॉल्स पे प्रेशर लगा रही है, वो लगा रही है 400 टॉर। दूसरी का आपने चेक किया है तो वो लगा रही है 500 टॉर। थर्ड वाली का चेक किया है तो वो लगा रही है 100 टॉर। ठीक है, तो ये P1, P2 और P3। और उसने बताया कि जो टोटल प्रेशर वॉल्स पे लग रहा है वो लग रहा है 1000 टॉर्क। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो आपको पता चलेगा ये इक्वल आ रहा है 1000 के। तो उसका लॉ वैलिड हो गया कि आपने जो है वो गैसेस ली हैं और उन गैसेस का अपना अपना जो प्रेशर है वो इक्वल है टोटल प्रेशर के। यानी उसने 4 कंटेनर लिए थे, पहले कंटेनर में उसने एक गैस डाली, उसका पार्शियल प्रेशर देखा तो वो था 400। दूसरे कंटेनर में उसने दूसरी गैस डाली, उसका पार्शियल प्रेशर था 500। तीसरे कंटेनर में उसने तीसरी गैस डाली, उसका पार्शियल प्रेशर था 100। चौथे कंटेनर में उसने इन तीनों गैसेस को डाला तो उसका प्रेशर था 1000। तो जब उसने देखा इनको ऐड करके तो उनको पता चला कि ये तो 1000, यानी कि टोटल प्रेशर इक्वल है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। जो आपने 3 गैसेस का प्रेशर फाइंड किया है उन गैसेस का नाम उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा पहली आपके पास H2 है, दूसरी आपके पास CH4 है और तीसरी जो है वो O2 है। ये 3 तरह की गैसेस हैं जो आपने भी फाइंड किया ना कि एक का 400 प्रेशर निकला, एक का 500 निकला, एक 100 निकला, और इन तीनों को जब मिक्स करके देखा तो वो 100, उसका 1000 जो है वो प्रेशर निकला, तो वो इक्वल था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ को फॉलो कर रहा था। अब इन तीनों के लिए ना हम अलग-अलग जनरल गैस इक्वेशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये तीनों कैसी गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। इनका अपना-अपना प्रेशर है, किसी का प्रेशर किसी के प्रेशर को इफेक्ट नहीं कर रहा। तो आपने इन तीनों के लिए अलग-अलग जनरल गैस इक्वेशन लिखनी है। आप लिखें PH2 के लिए, ठीक है,
PH2 यानी कि प्रेशर PH2 का, तो ये होगा NH2RT। ठीक है, CH4 के लिए लिखेंगे तो वो बनेगा CH4 V इज इक्वल्स टू NCH4RT। मैंने बताया कि मोल्स डिफरेंट हो सकते हैं। सपोज आपने ये 1 मोल लिया है तो इसका अपना प्रेशर है, ये 3 मोल लिया है इसका अपना है, इससे 4 मोल लिया है इसका अपना है। ठीक है, तो मोल्स डिफरेंट होंगे और प्रेशर डिफरेंट होगा। बाकी RT और V ये सबका कांस्टेंट है। R तो है ही कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहा है तीनों गैसेस का, आपने चेंज नहीं किया, और वॉल्यूम भी आपने चेंज नहीं किया कंटेनर का। O2 के लिए PO2V इज इक्वल्स टू NO2RT। अब क्योंकि आपके पास ये वाली टर्म कांस्टेंट है तो आप इसको अलहदा ले जाएं या आप इसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दें। ठीक है, पहले इसको इकट्ठा ले जाएं, आप ऐसे लगाएं PH2 इज इक्वल्स टू NH2 RT ओवर V। इसी तरह PCH4 इज इक्वल्स टू NCH4 RT ओवर V। PO2 इज इक्वल्स टू NO2 RT ओवर V। अब RT ओवर V मैंने बताया कि कांस्टेंट रहा, या आपने किसी भी कंटेनर में किसी भी गैस का चेंज नहीं किया, ना टेम्परेचर ना वॉल्यूम, और R होता ही कांस्टेंट है, तो आपके पास H2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH2। इसी तरह आपके पास PCH4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NCH4। इसी तरह PO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2। तो आपको ये समझ आई कि किसी भी गैस का प्रेशर डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पे क्यों डिपेंड करता है? कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतनी ही कोलिजन कंटेनर की वॉल के साथ ज़्यादा होगी। ठीक है, उतनी ही कोलिजन कंटेनर की वॉल के साथ ज़्यादा होगी। और प्रेशर क्या है? फोर्स ओवर एरिया, कि उस एरिया के अंदर कितनी फोर्स कोलिजन की वजह से कंटेनर की वॉल्स पे लग रही है, तो उतना ही प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मोल्स पे जो है वो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का डिपेंड कर रहा है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स आप लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका पार्शियल प्रेशर होगा। पार्शियल का क्या मतलब है? कि एक थोड़ा सा हिस्सा। अब टोटल प्रेशर की बात नहीं कर रहे, आप इन तीनों के इकट्ठे प्रेशर की बात नहीं कर रहे, आप PH2 के पार्शियल प्रेशर यानी सिर्फ H2 की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, CH4 की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, O2 की वजह से जो प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो आपको टोटल प्रेशर अभी बताया डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? PH2 प्लस P4 प्लस PO2। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो जो टोटल प्रेशर होगा वो आपके पास होगा PT। अब आप इनकी इकट्ठे ज्वाइन करके एक इक्वेशन बना लें। इकट्ठे इक्वेशन बनाएंगे तो उसके लिए आपको भी पता है कि आपने डाल्टन लॉ लगाना है। PT इज इक्वल्स टू जो भी आपके पास पहली गैस थी PH2, दूसरी गैस थी PCH4 और तीसरी गैस थी PO2। इन तीनों की जगह इन तीनों की वैल्यू लगा दें आप। इन तीनों की वैल्यू में आपके पास N जो था वो डिफरेंट था सबका, NH2 NCH4 प्लस NO2। बाकी तीनों की टर्म जो RT ओवर V थी वो क्या थी? सेम थी। तो आपके पास टोटल प्रेशर ये हो गया। अब अगर ये मैं देखूं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स में इसको कह सकती हूँ NH2 के मोल्स प्लस NaCH4 NO2 के मोल्स, ये टोटल मोल्स हैं बेसिकली, कि कितने मोल्स आपके पास गैस के कंटेनर में मौजूद हैं और उनका टोटल प्रेशर क्या लग रहा है। तो ये बन गई आपके पास एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी गैस के मिक्सचर की नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए या उसका प्रेशर फाइंड करने के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कैलकुलेशन करनी है पार्शियल प्रेशर की गैस की तो हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि अब हमें टोटल प्रेशर किसी ने दिया है, RT की वैल्यू भी है, वॉल्यूम भी है, मोल्स भी हैं, तो हम किसी गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस इक्वेशन के थ्रू तो हम लोग टोटल मोल्स या टोटल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास होंगी। अब अगर दूसरी इक्वेशन है यानी कि हम अलग-अलग पार्शियल प्रेशर निकालना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? अब हम वो देखते हैं कैलकुलेशन करके। तो गैसेस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल प्रेशर RT ओवर V की वैल्यू होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए सारी गैसेस के। फिर आप जो है वो पार्शियल प्रेशर यानी कि P निकाल सकते हैं फॉर ऑल गैसेस के लिए, सेपरेट सेपरेट यानी पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। अब हम निकालना सीखते हैं। सपोज आपके पास 3 गैसेस हैं या 2 गैसेस, आप कह लें 2 गैसेस हैं, ठीक है। उनका टोटल प्रेशर के लिए आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी? आपके पास इक्वेशन बनेगी PTV इज इक्वल्स टू NTRT, ये टोटल के लिए। अब मैंने कहा 2 गैसेस हैं सपोज आपके पास, तो उन 2 गैसेस के लिए अलग-अलग भी आप जो है वो जनरल गैस इक्वेशन लिखें। सपोज A लिख लें, PAV इज इक्वल्स टू NART। मैंने बताया बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं, सिर्फ प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। और दूसरी इक्वेशन यानी कि दूसरे गैसेस की मिक्स दूसरी गैस के लिए जो है वो भी आप लिख लें NBRT। अब ये हो गया, ये आपके पास 3 तरह की इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करें कि PT को लें और पहली दफ़ा एक दफ़ा इसको लें, इसका जो है वो एक इक्वेशन बना लें, फिर इसको लें और इसको लें, फिर एक इक्वेशन बना लें। अब वो कैसे? आप क्या करें, डिवाइड करें इन 2 इक्वेशन को। इन 2 इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे तो PAV इज इक्वल्स टू PTV इज इक्वल्स टू NA ओवर RT ओवर NT ओवर RT। यानी कि आपने इस मोल्स यानी इस गैस के जो भी प्रेशर या मोल्स है उसको टोटल प्रेशर और मोल्स पे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जब आपने ये किया आपके पास ये भी कट गया, ये भी कट गया।
आपके पास आ गया PA/PT इज इक्वल्स टू NA/NT, ये आ गया। अब PA आप इधर ही रहने दें और आप NA/NT मल्टीप्लाई PT को उधर ले जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो NA/NT है ये क्या है बेसिकली कि आपके पास कितने मोल्स ऑफ द गैस है और टोटल मिक्सचर के कितने मोल्स हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं एक्स के से आप डिनोट कर लें, ए के लिए कर रहे हैं तो ए लगा दें, ये है मोल फ्रैक्शन। ये आगे आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि अगर आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ ली जाए तो आपके पास ये फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का कि मोल्स ऑफ द गैस गिवन ओवर टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। ठीक है कि आपके पास एक गैस के कितने मोल्स हैं जिसका आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है और टोटल गैस के क्या मोल्स हैं उसके ऊपर उसको डिवाइड कर देना। अब इसी तरह आप इस बी के लिए करें, आप क्या करें कि यहाँ पे PBV PTV NBRT NTRT आपके पास यहाँ पे बन जाएगा PB/PT इज इक्वल्स टू NB/NT। उसके लिए भी आपके पास XB निकलेगा जिसमें फ़र्क होगा NB और बाकी सारी चीज़ें वही निकलेंगी, सेम यही होगा आपके पास, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा NB और यहाँ पे आ जाएगा PB, क्योंकि यही दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, बाकी सारा कुछ जो है वो सेम है। तो दोनों गैसेस के लिए आप निकाल सकते हैं XA XB, एक का मोल फ्रैक्शन और दूसरे का मोल फ्रैक्शन, और आपके पास PT तो अवेलेबल होता है। तो आपके पास जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं उस गैस का, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं। अब आपको एक बात बता दूं, जो आपके पास आया ना मोल फ्रैक्शन लाइक एक गैस के लिए सपोज आपने पहली ए गैस ली थी तो उसके लिए आपके पास PA आया था NA/NT टोटल मल्टीप्लाई PT, और दूसरी गैस के लिए आपके पास आया PB इज इक्वल्स टू NB/NT मल्टीप्लाई PT। इसमें जो ये चीज़ है ना, ये है आपके पास मोल फ्रैक्शन, कि सिर्फ मोल की फ्रैक्शन है कि एक गैस के कितने मोल्स हैं और टोटल गैस के कितने मोल्स हैं, ये आपके पास है XA। इसी तरह दूसरी गैस के लिए NB/NT इज इक्वल्स टू XB। तो ये जो टर्म है ये आपको बेसिकली पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो मोल फ्रैक्शन में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो NT है टोटल, ये हमेशा ज़्यादा होता है। अब आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आपने कहा कि आपके पास दो तरह की गैसेज हैं, एक सपोज ये गैसेज हैं और एक सपोज ये गैसेज हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये NA यानी कि ये वाली गैसेज इस टोटल से ज़्यादा है? बिल्कुल भी नहीं। NA एक पार्ट है और NB भी एक पार्ट है, जबकि NT इस पूरे के पूरे को कह रहे हैं। NT हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा, और NA और NB हमेशा क्या होगा? कम होगा। इन अदर वर्ड्स उन्होंने लिखा है कि आपके पास आंसर यूनिटी से ज़्यादा नहीं होगा, यूनिटी कहते हैं 1 को। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि जितने आपके पास NT हैं हो सकता है उतने ही NA पूरे के पूरे कंटेनर में हो। अव्वल तो हो नहीं सकते, दो गैसेज हैं, तो 1 आंसर आ जाएगा जब NT टोटल है, क्योंकि NT से ज़्यादा तो NA नहीं हो सकते। सपोज NA आपके पास है 4 मोल्स और NT क्या है टोटल, तो सपोज आपके पास और कोई गैस यहाँ मौजूद नहीं, तो NT भी क्या है 4, तो NA/NT अगर आप करें तो 4/4 1, ठीक है, वरना NA कम ही होगा NT से अगर दूसरी गैस भी प्रेजेंट है। ये चीज़ समझ आ गई आपको? आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।